and welcome to Anusandhan Commerce classes. Today we gonna deal the topic the solution of partnership form second time because there is some technical issue on the first video, so we make the video on the solution of partnership form second time. Sorry for that. As usual, like this video. Don't forget to subscribe our channel. Share this video to your friends as much as possible. Press the bell icon to get all the notifications of our upcoming videos. Thank you. स्टूडेंट्स, आज हम फिर से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। तो फिर से आप लोगों के लिए ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि यह चैप्टर एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से संभवतः 25 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। इसलिए फिर से आप लोगों को हम यह चैप्टर बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें टॉपिक वाइज हम आपको समझाएंगे। पहला टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसी में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है। जब कोई साझेदारी संस्था में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, या कोई साझेदारी संस्था से रिटायर होता है या डेथ होता है, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो पिछले चैप्टर में हमने बताया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वही है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या है? जब पूरा पार्टनरशिप का बिजनेस ही समाप्त हो जाए, बिजनेस ही भंग हो जाए, उसे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है? पार्टनरशिप में व्यवसाय चालू रहता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में व्यवसाय बंद हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर जरूरी हो तो न्यायालय का हस्तक्षेप भी करना पड़ सकता है। और निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होता है तो व्यवसाय चलता रहता है, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो व्यवसाय बंद हो जाता है। इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कितने टाइप हैं? पहला टाइप डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अगर सभी साझेदार सहमत हों तो साझेदारी फर्म का विघटन किया जा सकता है। दूसरा है बेटा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, संपत्ति कम होती है और लायबिलिटीज अधिक होती है, उस व्यक्ति को दिवालिया व्यक्ति कहा जाता है, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। तीसरा है बेटा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। कोई साझेदार नोटिस देकर साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता है। और चौथा कंडीशन है बेटा ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई साझेदार दिवालिया हो जाती है, तो आकस्मिक रूप से साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। और अंत में है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कोई साझेदार पागल हो जाता है, कोई साझेदार
दुराचार में लिप्त पाया जाता है तो कोर्ट द्वारा साझेदारी फर्म को भंग कर दिया जाता है। यह टाइप हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। चौथा पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जर्नल एंट्री एग्जामिनेशन में आते हैं, ये जर्नल एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट और ये क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट में संभवतः ये आइटम रहता है, इसको अगर ध्यान में रख लीजिएगा आप, तो जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जर्नल एंट्री का आएगा आप बना दीजिएगा। जर्नल एंट्री का जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेगा आप अपने आप बना दीजिएगा, इस रियलाइजेशन अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होता है सन्ड्री एसेट्स। क्या डेबिट होता है? सन्ड्री एसेट्स। लिखा गया है यहाँ पे बुक वैल्यू, यानी कोई भी संपत्ति एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, साझेदारी डिसोल्यूशन कर रहा है उस समय पर अगर बुक्स में दिया हो तो उस संपत्ति को हम लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, बुक वैल्यू। अगर कोई लाइबिलिटीज हो तो क्या लिखते हैं? बाई लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू। बाई लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू। ये जर्नल एंट्री में संभवतः ये दोनों आइटम नहीं के बराबर मिलेगा, ये दोनों आइटम बुक वैल्यू, ये सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब ये चीज 1 2 3 4 और 1 2 ये एकदम माइंड में फिट कर लीजिए आप। अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है तो टू कैश टू बैंक। अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखा गया है लाइबिलिटीज पेड। अगर कोई लाइबिलिटीज पार्टनर लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा गया है लाइबिलिटीज पेड बाई पार्टनर। दो चीज, ये दोनों लाइबिलिटीज का हो गया, किसका हो गया? लाइबिलिटीज का। और एसेट्स का भी दो, अगर संपत्ति को बेचा जाएगा एसेट्स रियलाइज तो बाई कैश, अगर संपत्ति कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर। ये दो संपत्ति का और ये दो लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज इस साइड में होता है और एसेट्स इस साइड में होता है। फिर एक्सपेंस का पेड करेंगे तो टू कैश, और एक्सपेंस कोई पार्टनर लेगा तो टू पार्टनर कैपिटल। यानी ये 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट आप माइंड में रख लीजिए। जर्नल एंट्री का जो भी क्वेश्चन जर्नल एंट्री बनाने के लिए देगा इस चैप्टर का, आराम से बना लीजिएगा। 2 लाइबिलिटीज का, 2 एसेट्स का और 2 एक्सपेंसेस का। अब इसकी एंट्री कीजिए आप। अगर लाइबिलिटीज पेड किया जाएगा तो टू कैश, इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक। अगर लाइबिलिटीज कोई पार्टनर लेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक्सपेंस का पेड किया जाएगा तो रियलाइजेशन टू कैश। अगर एक्सपेंस पार्टनर द्वारा वहन किया जाता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चारों चीज माइंड में रखिए। अब इधर आइए, अगर एसेट्स बेचेगा तो बाई कैश, इसकी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। और पार्टनर्स कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 और 6 याद कर लीजिए आराम से। रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। इनकी समझ में आ गया? अब आ गया, चलिए इसी में अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो अगर प्रॉफिट कोई पार्टनर लेगा, मान लीजिए कि रोहित, जो भी होगा ए बी जो भी होगा, तो रियलाइजेशन टू ए और बी। लॉस होगा तो ए बी टू रियलाइजेशन, यानी इधर का जो भी होगा तो रियलाइजेशन डेबिट और ये सब क्रेडिट। इधर जो अगर जो भी आइटम होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट और ये सब डेबिट। ये नियम है, इसको फॉलो कीजिएगा, इसको माइंड में रखिए और ये क्वेश्चन बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या करोगे? यही ना है एक्सपेंस, तो क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन टू कैश या टू बैंक। आ गया समझ में?
एंट्री नंबर 1 ये समाप्त हो गया। अब आइए, कह रहे क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय अपर्णा वन ऑफ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस एक पार्टनर जिसका नाम है अपर्णा वो पेड कर रहा है, तो क्या एंट्री कीजिएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा ना, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू अपर्णाज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये एंट्री नंबर 2। अब आइए एंट्री नंबर 3, एसेट्स रियलाइज, संपत्ति बेचा, यही है बाय कैश बैंक, यहाँ पे लिखा है एसेट्स रियलाइज, इसकी एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आया समझ में? यह एंट्री नंबर 3। अब एंट्री नंबर 4 है एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर अलका। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर जिसका नाम है अलका, उसने लिया है। तो यहाँ देखिए एसेट्स टेकन ओवर बाय वन पार्टनर, तो यहाँ पे अलकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अलकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। अब आइए, ये हो गया चौथा नंबर। 5वां लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड यही ना है बेटा, रियलाइजेशन टू बैंक। आगे चलिए, फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर अंकुर, एक संपत्ति एसेट्स अंकुर पार्टनर लिया है, राइट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय देखिए पार्टनर अंकुर, राइट। तो एसेट्स ये लिया है पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यहाँ लिखोगे अंकुर कैपिटल टू रियलाइजेशन, अंकुर कैपिटल टू रियलाइजेशन हो जाएगा। यह 7वां था और एक 6वां छूट गया बेटा, लाइबिलिटीज पेड बाय ए पार्टनर हर्ष। तो लाइबिलिटीज पार्टनर द्वारा लिया जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज पेड बाय ए पार्टनर, रियलाइजेशन टू हर्ष कैपिटल, रियलाइजेशन टू हर्ष कैपिटल। और यहाँ पे 8वां है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 10,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर रोहित एंड मोहन, यह प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को रोहित और मोहन में बांटोगे आप, 10,000 है इक्वल 5,000 और 5,000, तो क्या करोगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल 5,000 और टू मोहन कैपिटल 5,000। क्लियर? अब कह रहा है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन 20,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर सत्यम एंड शिवम। देखिए लॉस, 2 पार्टनर है सत्यम एंड शिवम, 20,000 जो लॉस है उसको अगर जो भी रेशियो दिएगा इक्वली दिया है तो 10,000 और 10,000 दोनों को बांट दोगे। इसकी एंट्री सत्यम कैपिटल शिवम कैपिटल टू रियलाइजेशन हो जाएगा। और अंत में बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर अंबर, यानी लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर यही ना बेटा है, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो कोई मायने रखने वाला नहीं है। तो रियलाइजेशन टू अंबर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इस पॉइंट को आप लोगों ने बढ़िया से समझा होगा तो जाहिर है कि एग्जामिनेशन में सारा का सारा जर्नल एंट्री बना के आ जाइएगा। एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ देते हैं आपको, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, यहाँ लिखा नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर्स का लोन पेमेंट किया गया, पार्टनर्स का लोन पेमेंट किया गया, तो उसकी एंट्री बेटा होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री के अलावा एक एंट्री ये भी मिल सकता है, पार्टनर्स का लोन दिया गया तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बेटा आएगा तो आराम से आप लोगों से बन जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक क्लोज द बुक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अकाउंट्स को पार्टनर द्वारा क्लोज किया जाता है तो वहाँ 3 खाते बनाए जाते हैं। कितने खाते बनाए जाते हैं? 3 खाते बनाए जाते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, जब खाते बंद होते हैं तो पहले बनाए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, फिर दोबारा बनता है बेटा दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
इसमें कितने पार्टनर हैं? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ए बी सी, 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर का खींचिएगा यहीं पर खाका, ए बी और सी, ए बी और सी। इसके बाद अगर क्वेश्चन में कैश है तो कैश अकाउंट और बैंक है तो बैंक अकाउंट। यहाँ क्या दिया है? कैश एट बैंक, बैंक है तो यहाँ लिखिएगा बैंक अकाउंट। क्या लिखिएगा? बैंक अकाउंट। यही होता है क्लोज ऑफ द बुक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। 3 खाते बनते हैं। यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, यहाँ लिख दीजिएगा पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ लिखिएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, यहाँ भी लिखिएगा डेबिट और क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दीजिएगा आप लोग। अब ये क्वेश्चन है, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो उस समय का क्वेश्चन में बैलेंस शीट जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो बैलेंस शीट के जो भी अंदर हेड्स है, आइटम है, उसकी एंट्री एक जगह, याद कीजिएगा, उसकी एंट्री एक जगह, अब बाहर जो दिया है उसकी एंट्री 2 जगह। तो अंदर में सबसे पहले हम जो डिसोल्यूशन का बैलेंस शीट दिया है तो एसेट साइड में आते हैं। कहाँ आते हैं? एसेट साइड में। पहला टॉपिक याद कीजिए, टोटल संपत्ति को, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट दिखाते हो, कैश और बैंक को छोड़कर। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, सभी संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट दिखाया जाता है कैश और बैंक को छोड़कर। ये लिखिए फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। यहाँ लिखिए 2 फिक्स एसेट्स और 2 करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स कितना है? फिक्स एसेट्स 1 लाख और करेंट एसेट्स कितना है बेटा? 40,000। इसके बाद बैंक को छोड़ दिया, बैंक को लिखेंगे बैंक में 2 बैलेंस BD कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। यानी पहला पॉइंट याद कीजिएगा, टोटल संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट उतारिए एट बुक वैल्यू पर, और बैंक को बैंक में लिखिए, अगर कैश हो तो कैश में लिखिए। कैश बैंक को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ये एसेट्स का साइड कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको? अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में आ जाइए। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखिए, बाई बैलेंस BD 30,000, 30,000 और 30,000। इसके बाद अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया रहेगा तो रिजर्व यहाँ रहेगा, बाई रिजर्व तीनों में मार दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा तो बाई प्रॉफिट तीनों में मार दीजिएगा, राइट। तो कैपिटल के बाद जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं सब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 60,000। क्लियर? यानी लायबिलिटी साइड में भी सभी लायबिलिटीज को यहाँ दिखाइए, इनसाइडर लायबिलिटीज को छोड़ के, जैसे कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट और फंड। अगर ये चीज़ हो तो कहाँ जा जाते हैं? कैपिटल में। बाकी जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं सब कहाँ जा जाते हैं? क्रेडिट साइड में। इस प्रकार इसका भी एंट्री हो गया। आया समझ में? अब आइए, बाहर वाला जितना एंट्री है सब दो, सबका 2। जैसे मान लीजिए पहला कि एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी सभी संपत्तियों को, देखिए यहाँ पे संपत्तियों को 1 लाख, संपत्ति कितने का है? 1,40,000। 1,40,000 का संपत्ति है और कह रहा है कि संपत्ति को 10% कम पर बेचा गया। तो 1,40,000 का 10% कितना होता है बेटा? 14,000। यानी संपत्ति को कितने में बेचा गया है? 1,26,000। संपत्ति को बेचेगा तो बाई कैश है ना, अभी यहाँ पे बताए थे ना हम आपको। संपत्ति को अगर बेचेगा तो बाई बैंक अकाउंट, अगर संपत्ति कोई पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ संपत्ति को रियलाइज किया, बेचा गया है 1,26,000 में, और यही 1,26,000 ये यहाँ चले आते हैं बैंक में। क्या लिखोगे? 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000, ये यहाँ चले आते हैं। अगर कोई पार्टनर लेगा कैपिटल तो बाई पार्टनर कैपिटल कहाँ चल जाएंगे? पार्टनर में चल जाएंगे। उसी प्रकार अगर लायबिलिटीज का हम पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट।
तो लाइबिलिटीज का दिया है कि क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल, फुल पेमेंट किया गया टू बैंक अकाउंट 60,000 और ये बैंक यहाँ चल जाएगा। बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना 60,000। क्लियर। अब एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपेंस का भी इनकी हमने बताया था टू बैंक अकाउंट कितना 500 बैंक में बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना 500। अगर एक्सपेंस अगर कोई पार्टनर द्वारा पेड किया जाएगा तो टू पार्टनर कैपिटल में इधर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज पेड 500, लाइबिलिटीज पेड करते हैं तो यही लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं टू बैंक अकाउंट कितना है बेटा 500 और बैंक में बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना 500। क्लियर। इस प्रकार आप कुछ नहीं दिया है। अब इसको हम बंद करेंगे बेटा, अब इसको हम जोड़ेंगे। ये आ रहा है 2,01,000, ये 2,01,000। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 15,000 आ गया बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन लेगा ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है ना। पार्टनर का रेशियो इक्वल है, क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में इक्वल है तो बराबर बराबर दे दीजिएगा 5,000 और 5,000। यही लॉस यहाँ आ जाएगा कैपिटल में, लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 5,000 और 5,000 ये बन गया। अब इसको बंद कीजिए, पार्टनर को पैसा देकर पेमेंट करिए, ये जोड़िए 30,000 और 30,000। यहाँ लिखिए 30,000 और 30,000, ये 5,000 माइनस कीजिए, पैसा दे के इन लोगों को भेजिए। 30,000 माइनस 5,000, इसको कितना दिया गया 25,000, इसको भी दिया गया 25,000 और इसको भी दिया गया कितना 25,000। अब ये बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाई एज कैपिटल 5,000 बाई बीज कैपिटल 5,000 और बाई सीज कैपिटल कितना 5,000। अब बैंक अकाउंट का दोनों ओर बराबर होगा 1,36,000 और इधर भी आ जाएगा 1,36,000 61। सॉरी ये 25 है बेटा, ये कितना पेमेंट किया गया 25 यहाँ लिखिए, सॉरी 25,000 और 25,000। अब ये जोड़िए इसको 1,36,000 इस प्रकार फर्म के डिसोल्यूशन पर जब उसका बुक्स क्लोज किया जाता है तो यही 3 अकाउंट बनाया जाता है और जनरल एंट्री तो आपको पहले समझा दिया गया। अब इस चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए और हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा नंबर आएगा इस चैप्टर से। अब हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।